देश की लगभग 120 करोड़ की आबादी में अब लगभग 35 करोड़ शहरों में रहने लगी है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर के सापेक्ष शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 1.5 गुने के आसपास है। शहर की इस बढ़ती आबादी, शहरीकरण और उससे जुड़ी जीवन शैली के कारण कचरे का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश के शहर प्रतिदिन 7 लाख टन कचरा उत्सर्जित कर रहे हैं। अगर समय रहते इनके सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित नहीं किया गया तो कई शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। सुरक्षित निपटान के अभाव में ये बढ़ता कूड़े का बोझ लगातार सतही और भूगर्भीय जल को प्रदूषित कर रहा है। कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए लगातार प्रयोग हो रहे हैं, मगर ये उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं। कारण ये पानी व ऊर्जा की खपत को और बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण के संवर्धन के प्रति सचेत नहीं है, लागत बहुत अधिक है और ये नए रोजगार भी सृजित करने में असमर्थ हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुस्कान ज्योति ने एक सरल, कम लागत, पर्यावरण के लिए हितकारी कचरे के सुरक्षित निपटान की समस्या का स्थायी हल ढूंढने का प्रयास किया है। इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर शहर के एक हिस्से में किया जा रहा है। कचरे को स्रोत से इकट्ठा करना इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए कचरे को घर से सीधे एकत्र किया जाता है। मुस्कान ज्योति के साथी अपना रिक्शा लेकर घर घर पहुंचते हैं और कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह एक एक साथी 200 से 225 घरों तक के कचरे को एकत्र कर लेता है। उड़ा दो। कचरा लेते समय ही वो गीले और सूखे कचरे को अलग कर लेता है। कचरा इकट्ठा कर वो मुस्कान ज्योति द्वारा स्थापित कचरा प्रसंस्करण केंद्र पर पहुंचता है। यहाँ आए हुए कचरे को पुनः छांटा जाता है। सामान्यतः इस कचरे में 60 से 65% जैविक कचरा होता है। 20 से 25% पुनः इस्तेमाल होने वाला कचरा होता है और शेष ठोस अपशिष्ट होता है। जैविक कचरे को सड़ाया गलाया जाता है। पुनः इस्तेमाल में आने वाले कचरे को पुनर्निर्माण यानी रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ठोस अपशिष्ट गड्ढे वाली भूमि के भराव में काम आता है। जैविक कचरे की प्रकृति, प्रसंस्करण की जगह और संसाधनों के अनुरूप जैविक कचरे की डीकंपोस्टिंग के लिए मुस्कान ज्योति ने 3 विधियां अपनाई: सामान्य, एरोबिक और ड्रम विधि। सामान्य डीकंपोस्टिंग में कचरे को परत दर परत बिछाकर
15 से 20 दिनों तक डिकम्पोस्ट किया जाता है। पंद्रह 20 दिन बाद 2 या 3 डिकम्पोज बेड को मिला दिया जाता है। एरोबिक विधि में ईंट का हवादार ढांचा बनाकर कचरे को परत दर परत बिछाया जाता है। ड्रम डिकम्पोस्टिंग में जैविक कचरे को ड्रम में इकट्ठा किया जाता है। तरल खाद को टोंटी के जरिए इकट्ठा किया जाता है। डिकम्पोज जैविक कचरे को 15वें दिन निकाल लिया जाता है। फिर इसे सूखने के लिए डाल दिया जाता है। तीन से 5 दिन तक पड़े रहने के बाद उसमें से नमी कम हो जाती है और वो सूख जाता है। सूख कर इसे छान लिया जाता है। और छनाई से निकलती है खाद। ये जैविक खाद मिट्टी के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि 17 रसायनों की प्रचुर मात्रा से लबरेज। साथ ही साथ ये जल संरक्षण के लिए भी रामबाण है। पैकेजिंग करके ये खाद किसानों के प्रयोग हेतु उपलब्ध हो जाती है। इस तरह वो कचरा जो मिट्टी, पानी और पर्यावरण का दुश्मन था, 30 से 40 दिनों के भीतर उनके मित्र के रूप में रूपांतरित हो जाता है। किसी भी शहर की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है सॉलिड वेस्ट। हर घर से निकलता है और हम लोग अधिकांशतः उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट भी जो होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो करीब करीब 1 साल लेता है सड़ने गलने में और उसका खाद बनने में। यहाँ एक संस्था कार्य कर रही है, मुस्कान ज्योति। बहुत बड़ा परिवर्तन शहर में उससे आया है। लोग बहुत उत्साही हुए हैं। वो लोग करते ये हैं कि हर घर से कूड़ा ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसका बायो कंपोस्टिंग करते हैं, बायो ऑगमेंटेशन के द्वारा। मैंने उनका प्रोसेस देखा। उस प्रोसेस में सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ दिन के बाद ही उसका कंपोस्ट बन जाता है, जो कंपोस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। 2007 से 2011 पिछले 4 वर्षों में जो डिफरेंस मुस्कान ज्योति के आने के बाद सफाई क्षेत्र में हुआ है, मेरे क्षेत्र में और लगते हुए क्षेत्रों में हुआ है, वो बहुत तारीफ़ के काबिल है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरे पूरे भारत में इसी तरह से और भी जगह सब ये शुरुआत हो। इस प्रक्रिया को अपनाकर पूरे देश में सालाना 20 लाख टन जैविक खाद किसानों को उपलब्ध कराई जा सकती है। खेती में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल को घटाया जा सकता है। लगातार घटती उर्वरकता को और बढ़ते पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। ये सब मुमकिन है, बस जरूरत है इस दिशा में तेज कदम बढ़ाने की।